हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया है जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्माभरण, रस रहस्य या बाड़ी भूषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य है। अगला प्रश्न है, ढोल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, घनानंद की, बोधा की या आलम की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ठाकुर की है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रभाव बिहारी सतसई पर नहीं पड़ा है? आर्या सप्तशती का, गाथा सप्तशती का, अमरुक सप्तशती का या रामचंद्रिका का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्रिका का है। अगला प्रश्न है, यमुना लहरी के रचयिता कवि कौन है? रसिक गोविंद, ग्वाल कवि, पद्माकर या नागरी दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? पद्माकर के लिए, भूषण के लिए, सेनापति के लिए या केशवदास के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेघ नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? ये सरयू राय पंडित, बी रामप्रिया शरण, सी मधुसूदन, डी कृपा निवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मधुसूदन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1607 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, आलम, बोधा या ठाकुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रसलीन है। अगला प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत जियो जियो निहारी। ये पंक्ति किसकी है? बोधा की, घनानंद की, ठाकुर की या देव की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद की है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण या नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप सिंह के, शिवाजी के, जय सिंह के या तेज सिंह के। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? अलंकार विवेचन, रस विवेचन, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद हैं। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? देव की, पद्माकर की, ग्वाल की या गोप की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ, राज प्रशस्ति, चरित्र काव्य या नीति काव्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चरित्र काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? जगत विनोद पद्माकर की, हमीर हठ घनानंद की, भाव विलास देव की या वीरा बारिश बोधा की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हमीर हठ घनानंद की रचना नहीं है। हमीर हठ ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? केशवदास के, बिहारी के, घनानंद के या पद्माकर के। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी के विषय में है। अगला प्रश्न है, ब्रज विलास के रचयिता कवि कौन है? नागरी दास, गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास या सेवादास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रजवासी दास हैं। अगला प्रश्न है, रस दर्पण के रचयिता का नाम है? नागरी दास, सेवादास, गोप या गिरधर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेवादास हैं। अगला प्रश्न है, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्राभरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वाणी भूषण है। अगला प्रश्न है, वृत्त विचार नामक छंद निरूपक ग्रंथ किस कवि ने लिखा है?
सेवादास ने, सुखदेव मिश्र ने, देव ने या मोतीराम ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुखदेव मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद इनमें से किस ग्रंथ को माना है? काव्य विवेक को, काव्य निर्णय को, रस रहस्य को या जगत विनोद को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य को माना है। अगला प्रश्न है, जुगल विलास के रचयिता कौन है? लाल कवि, याकूब खां, राम सिंह या ग्वाल कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम सिंह है। अगला प्रश्न है, रसिकानंद की रचना किस कवि ने की है? हठी जी ने, ग्वाल कवि ने, बेनी प्रवीण ने या नागरी दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथों से छाटकर उदाहरण छाटकर किस अलंकार ग्रंथ में दिए गए हैं? काव्य विवेक में, भाषा भूषण में, तुलसी भूषण में या रामचंद्र कंठाभरण में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसी भूषण है। अगला प्रश्न है, रसिका गोविंदा घन के रचयिता कवि कौन हैं? रसिक गोविंद, बिभिखारी दास, सीतोष या हित वृंदावन दास? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रसिक गोविंद हैं। अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? गोप, ग्वाल कवि, सोमनाथ या भिखारी दास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सोमनाथ है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया? रसभूषण में, पद्माभरण में, व्यंग्यार्थ कौमुदी में या भाषा भूषण में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ कौमुदी हैं। अगला प्रश्न है, रस विलास का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अलंकार, रस, गुण विवेचन या काव्यशास्त्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रस हैं। अगला प्रश्न है, सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सुजान सागर में, सुजान चरित्र में, छत्रप्रकाश में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुजान चरित्र में किया गया है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, फूल मंजरी के रचनाकार हैं मंडन, कुलपति मिश्र, मोतीराम या सोमनाथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोतीराम हैं। आज का ये प्रश्न आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो को क्लिक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।